कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सज्जनों, एक बार फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। ये गीता फिलॉसफी है, जितने आप एकाग्र होकर श्रवण करेंगे उतने ही ये ब्रह्म विद्या आप समझने में समर्थ हो सकेंगे। इन दिनों प्रसंग, देवियों न बोलो, बहुत ही चोटी का प्रसंग है, जहां धर्म अपने श्रद्धालु को उंगली पकड़कर कहां ले जाता है, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देता है। ये आवागमन के चक्कर वाली बात भी एकांत में बैठकर जरूर 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 विचार की जानी चाहिए। आवागमन किसका, अर्थात ये बार बार जन्मना मरना किसका। कोई भी धार्मिक, आप जैसा नेक व्यक्ति, आप जैसी विचारशीला विदुषी बेटी इनके तथ्यों में रहस्यों में नहीं जाती तो धर्म की बातें क्षमा करना मुझे अधूरी रह जाएंगी। धर्म अपनी चरम सीमा पर जाता तब है जब जीव का ये विचित्र, विलक्षण एवं दुखदायी चक्कर समाप्त हो जाए। धर्म मुस्कुरा देता है कि मैंने अपना कर्तव्य इस धार्मिक व्यक्ति का, जिसने मेरा साथ दिया, पूरा कर दिया। वैसे हम सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से, जब से होश संभाली है, आड़े वक्त जो काम आए वही अपना मित्र कहलाए। बहन इसी प्रकार धर्म होता ही जीव को आड़े वक्त अर्थात मुसीबतों से छुड़ाने के लिए। ये जो कुछ भी हमारे महापुरुषों ने या भगवान जी ने ये नियम बनाए, आप सोचा करें, पढ़े लिखे हैं, नियम क्यों? जीव की खुशी को बढ़ाने के लिए और दुखों को अत्यंत कम कर देने के लिए। यह सवाल है मैक्सिमम मिनिमम का, न्यूनतम और अधिकतम का। सोचो सोचो, अपनी बुद्धि को विशाल कीजिएगा। ये धार्मिक क्रियाएं क्यों? ये गीता जी का पढ़ना क्यों? विचार करना क्यों? भगवान का भजन करना क्यों? अंधाधुंध हमारे से भक्ति नहीं होती, हम धना जाट नहीं है ना, कबीर जी की तरह लगातार इसमें जुट सकते हैं। जरा सोचा करें, आप अपने इस शिक्षा को यूं लगाने की चेष्टा करें। ऐसा क्यों? इंसान में अज्ञानता के कारण से आदि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो क्लेश खड़े हो गई हैं, इनको मिटा दिया जाए और अधिकतम सुख शांति आपको प्राप्त हो। इसका एकमात्र नियम यही है। गीता के कृष्ण ने अपनी अद्वितीय, अपूर्व एवं अतुलनीय वाणी को प्रारंभ भी यही से किया है। सितारे न दानों का रंजो अलम, मरे का न शोक और न जीते का गम। चूंकि गम दो तरफ से आता है, एक तो जो जिनके शरीर छूट गए हैं, आपने विचार किया है, और एक जो अभी जिंदा है।
शरीर छूट गए, उनको सुखों को याद करके, उनके उपकारों को याद करके हम अपने मन के तवाज़ुन को खो बैठते हैं। और मन के तवाज़ुन को खोने का रिएक्शन ही क्या है? दुख। इस बात को हमेशा के लिए पकड़ लेना। अगर मन का तवाज़ुन बना रहे, संतुलन बना रहे, हमारा इक्विलिब्रियम या बैलेंस बना रहे, इसी को तो हमारा वैदिक धर्म सुख कहता है, शांति कहता है। बाहर की परिस्थितियां कुछ भी होती रहे, अरे बाहर के हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, पर मन अपने संतुलन को ना खोए, हाय बड़ी चोटी की शांति है। यदि मन अपने संतुलन को, अपने बैलेंस को खो बैठता है, इसी को दुख कहती है। पर मन अब संतुलन ना खोए, दुनिया वाले बड़े गलत सोचते हैं। जो मॉडर्न एजुकेटेड मॉब है, बड़ा गलत सोचता है। मेरे अनुकूल ये हो जाए, मेरे मुताबिक ये बन जाए, ये हालात बन जाए, घर के बन जाए, मेरी पत्नी मेरे मुताबिक हो, मेरे बाल बच्चे मेरे, देन आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी सो फॉर माय फ्यूचर इज कंसर्न्ड। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अनुकूल वातावरण, घर का, बाहर का, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर अनुकूल हो भी गया तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि संसार में हर क्षण परिवर्तन 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 हो रहा है और ये नियम भगवान नहीं रोक सकते। इन तथ्यों पर सोचा करो आप कि भगवान का ये अटल नियम है, हर क्षण परिवर्तन होगा, एक जैसा समय नहीं रह सकता है। दिस इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अपनी पढ़ाई इधर लगाओ, सिर्फ खाने पीने कमाने में नहीं, दो चार बच्चों का मुंह देख करके पढ़ाने लिखाने मर जाने में नहीं। अगर हम कल्याणकामी हैं, अगर उपस्थित मेरी जीवियां चाहती हैं कि हम कल्याण करके रहें और कल्याण करके इस जहान पानी से सदा सर्वदा के लिए पूछ करें, यह अध्याय आपकी बड़ी मदद करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कहने के लिए मजबूर भी हूं, यह अध्याय फिर उनके लिए वरदान है। कौन सा? श्री गीता जी का अंतिम 18वां अध्याय। यह बार बार विचार किया जाना चाहिए। मुक्ति किसकी होनी है? कौन इस विचित्र चक्कर से छूटेगा? कौन? हम कहते हैं मैं। कौन मैं? ये जो नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन कह रहा है मैं छूटूंगा? तन कह रहा है क्या? नहीं, तन के द्वारा कोई अंदर से आवाज दे रहा है। रोशनदानों और खिड़कियों से अंदर बोलने वाले की आवाज बाहर खड़े हुए जो प्रतीक्षा कर रहा है उसके कानों में आ रही। खिड़कियां नहीं बोल रही, दरवाजा नहीं बोल रहा, अर्थात मकान की आवाज नहीं है, मकान में रहने वाले की आवाज है। हाय काय, हाय काय। अगर कोई आवाज आई तो हम ये थोड़े कहेंगे कि मकान बोल रहा है, खिड़कियां बोल रही है, रोशनदान बोल रही है। नहीं, जो अंदर रह रहा है। शरीर नहीं बोलता, अंदर से आवाज आती है। किसकी आवाज है? मन की आवाज है। और मन कैसी आवाज देता है? जैसे बुद्धि निर्णय करती है। ओए होए, बुद्धि की डिसीजन के अनुसार मन बोलता है। मन बोलता है जी, और तन बाकी काम करते हैं। तन का एक एक अंग मन के अधीन है और मन बुद्धि के इरादा का अधीन है और बुद्धि का इरादा पिछले जन्म के संस्कारों के अधीन है। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं अगर आप विचार करें तो। जो भगवान जी ने क्लियर की है, बिल्कुल जैसे मैं आपको देखता हूं और आप मुझे देखती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। इस तरह ये भी भगवान जी के प्रत्यक्ष है, जिस पर हम लोगों ने विचार कर लेना है, सोचना है। तो बड़ी युक्तियां बताई जा रही हैं जीव को। जब तक जीव संस्कार नहीं मिटाता अपने, विचार नहीं खत्म होंगे, संसार संबंधी विचार। और जब तक विचार नहीं खत्म होंगे, क्रियाएं नहीं खत्म हो सकती। क्योंकि जैसे संस्कार जो लेके हम आए हैं, अगर ये नियम ना होता मेरे देवियों सज्जनों, हर एक के संस्कार एक जैसे होते। ऐसा मन को समझाया करो। अगर आपका मन बगावत करे कि ये सब गपशप बातें हैं, ठीक, हमारे सिर आंखों पर जो आप कहती है, हम कोई आजकल के साथ वाद विवाद नहीं करते, उनको तरीके से मनाते हैं। आप संस्कारों को नहीं मानते, पिछले जन्म को नहीं मानते, ना मानो, पर एक बात का हमें जवाब दो। अगर संस्कार नहीं है, पिछला जन्म भी नहीं है, तो सारे हम एक जैसे क्यों नहीं? ऑल मस्ट बी स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, सेम आइडियोलॉजी, सेम एक्टिविटीज और सेम हैबिट्स। अपने घर में तुम देखो प्रश्न करता, तुम्हारे भाई एक जैसी हैं, बहनें एक जैसी हैं। बहनें भाई को छोड़ दो, क्या माँ बाप की फितरत में कोई फर्क है कि नहीं है? क्यों? कोई जवाब नहीं। पेट के भी मर जाए वो कोई जवाब नहीं देगा। माँ बाप तो एक ही होती हैं, वेरी एंड सेम थिंग। देखने में दो नजर आती है लेकिन एक ही है, मदर एंड फादर। ये तो एक क्लियर करने के, समाज चलाने के लिए, परिवार में कारोबार चलाने के लिए ये दो शब्द हैं।
लेकिन एक ही जिस्म के दो अंग है, जैसे हम यूं कहेंगे दो जिस्म एक प्राण, यक जान दो कालिब, एक ही तो है, तो इनमें डिफरेंस क्यों है? यहीं से धर्म आपका हाथ पकड़ लेता, यहीं से रिलीजन, विशेषकर हमारा वैदिक सनातन रिलीजन आपका हाथ पकड़ लेगा। बेटी, मेरी माता जी पिताजी में डिफरेंस क्यों है? इनके व्यवहार में, इनके बोलचाल में, इनके आचार में, इनके खाने पीने रहनी सहनी में, इनके इरादे में ये सहमत क्यों नहीं होते? सहमत, सह मैंने बराबर, मत मैंने बुद्धि, इनकी बराबर बुद्धि क्यों नहीं है? शब्द सहमत है देवियों सजनों, क्यों ये एक बात पर अड़ बैठते हैं? भाई यहीं से धर्म आपको पकड़ लेगा। क्यों? बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत हुई तुझसे कर्म। तो ये कहां से बना? ये स्वभाव कहां से बना? कहां से बना? पाए जो दुनिया में ताजा खयात, वो सब उसमें पिछले, फिर आगे पीछे जन्म की सफर। अगर ये ना होता तो फिर हमारे संस्कार एक जैसे। मुसलमान कोई जवाब नहीं सकते जो आवागमन को नहीं मानते, वो अपने मुंह में उंगली ले लेंगे और कहेंगे हमारे मौलवी नहीं बताते। आपके ईसा मसीह के प्यारे हाँ नहीं जवाब दे सकते। क्रिश्चियनिटी है, ईसाई के पास कोई जवाब नहीं। वे अगर नहीं फिर जन्म है तो वी मस्ट बी इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, कोई जवाब नहीं उनके पास। या जो भी आवागमन को नहीं मानते उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर डिफरेंस क्यों है? सारे में एक जैसी हूं। अगर कोई संस्कार नहीं तो परमात्मा बड़ा भारी इतराज आता है। हमारे में इतना फर्क, हमारे विचारों में, हमारे आदत में, हमारे खाने पीने में, हमारे कपड़ों में। दो संगी बहनें एक जैसा सूट नहीं पहनती। शायद ही कोई दिन मुबारक चढ़ा हो जबकि एक ही सब्जी जो घर में बनी है आप सब ने खुशी से खा ली हो। कितना अंतर। मैं जब माँ बाप के घर में था मुझे दिखता था, शायद कोई ऐसा दिन आया हो इसलिए ऐसे कामों के लिए घर में अचार रखते थे और मुरब्बे डाल देते थे। मगर नहीं समझते तो लो अपना एक वक्त भोजन का लो, अच्छा छुट्टी मना लेते थे और टेंशन बन जाती चीजें। इतना अंतर। एक कपड़ा आता है, एक कहती बहुत ही अच्छा पिताजी, दूसरी कहती ये कोई कपड़ा तोड़ा है, ये तो पेंडू पहने पेंडू। वाह, ग्रामीण के योग्य है, नागरिक के योग नहीं। ये तो बात ना बनी। कितना डिफरेंस। ये हमारे संस्कारों के अनुसार विचार किया करे। अगर संस्कार ना हो तो जब अविकात में बैठती है अंदर विचार कैसे उठ रहे हैं, किसमें उठ रहे हैं? फिर जो विचार आप में उठ रही है वो आपके बेटे में क्यों नहीं उठते? क्योंकि आप ही का खून है। आपकी बेटी में क्यों उठती है? अगर आप ही का खून है। बेटी में विचार कुछ और उठती है, बेटी में कुछ और उठती है। वाई? सोचो। 18वां अध्याय आपकी मदद करेगा। ये संस्कार क्या होती है, क्यों होती है, क्या होती है, क्यों होती है? जब आप इन तथ्यों में जाएंगे बड़ी गहराई की बात ही है। क्यों होती है, क्या होती है, फिर इनका निवारण, इनको कैसे इन पर ओवर पावर आया जाए, तो या हमेशा के लिए इनको कैसे भस्मीभूत कर दिया जाए, बताती समझाती है गीता। बड़ी दूर ले जाकर आपको तलीम कर देती है। तो ये अध्याय आप जैसे नेक टीमों के लिए मुबारक है जो संसार के संसारिकता से तंग आ चुके, दैनिक व्यवहार से मन जिनका टूट चुका है, वाला एक दूसरे डेली रूटीन, जिनका मन बिल्कुल ही फेडअप। सचमुच ये अध्याय उनके लिए वरदान है। क्योंकि जीव की जो काज है, मेन काज, अच्छा रूट काज खत्म कर देता। जैसे कहावत आपने जरूर सुनी है, ना होगा बांस ना बजेगी बंसरिया, ना होंगे संस्कार, ना होंगे विचार, ना होंगे गंदे बंदे कर्म, जीव क्या हो गया? अंतर्मुखी। पढ़े लिखो। नाउ टेंडेंसी बिकम्स इनगोइंग, टेंडेंसी इनगोइंग, अर्थात मन बाहरमुखी या आउटगोइंग नहीं होगा। अब अंदर में रहकर जब भी आपकी टेंडेंसी या आपके संस्कार अंतर में हो जाएंगे, साधना शुरू होगी। धर्म ने आपको दूसरे पग पर पैर रखवा दिया जब नर नारी अंतर्मुखी हो जाती है। अब क्या होगा? पवित्रता, अच्छा एकाग्रता, अच्छा ध्यान अवस्था, सब प्रैक्टिस पे आता है। विवेक और वैराग के आधार पर चल पड़ता है जीव। क्योंकि ये मार्गी वैरागियों के लिए है, अर्थात जिनका मन संसार में आशा तोड़ चुका है, संसार से उम्मीदें छोड़ चुका है। धर्म का मार्ग उनके लिए है क्योंकि उम्मीदों ने सब बागियां दिखलाई थी, उसके अनुसार हमें दिया कुछ नहीं। ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए, मैं पढ़ लूं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये बन जाए, मैं ऐसा कर लूं, फिर मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, बड़ा ब्राइट होगा, इत्यादि।
ये जो मन ने इस प्रकार की शिवशिली की तरह मैल खड़े किए थे, हम देखती हैं ऐसा तो हो गया, पर ऐसा उज्ज्वलता आ जाएगी वो तो नहीं हमने अनुभव की। ऐसे हमारा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाएगा, वो ऐसा तो हुआ नहीं। हो तो गया, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, पढ़ भी गया, कमा भी लिया और बिजनेस भी शानदार बन गया, एवरीथिंग वी अटेन, नो डाउट। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो फीलिंग थी हमारी हैप्पीनेस की, वो तो नहीं मिली। आती है बगावत फिर मन के अंदर, क्रांति उठती है मेरी देवियों। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो मेरा मन चाहता था वो तो मैंने ये दिस एंड दैट ले लिया, तो फिर इसके द्वारा शांति क्यों नहीं मिली? है ही नहीं इनमें शांति। प्राणी पदार्थों में शांति नहीं है। भगवान एक नहीं अनेक बार आपको गीता के माध्यम से समझा चुकी है। 18वें अध्याय में इसलिए त्याग की आवाज उठी। त्याग, त्याग क्या? कैसा त्याग? जो मेरे मैंने आशा रखी थी, त्याग। जो संसार से हमने उम्मीदें रखी थी, त्याग। जो संसार में नाते बनाए थे सुख शांति के लिए, त्याग। जो हम संसार संबंधी संकल्प विकल्प करते थे, त्याग। जो एक दूसरे से हम उम्मीदें रखती है, त्याग। तब जीवन कैसे कटेगा? अगर ऑलराउंड हमें त्याग की ध्वनि निकलती है तो फिर जीवन भगवान के विचारों के साथ। और भगवान जी के विचार क्या है? भगवान जी के विचार भक्ति संबंधी। भक्ति क्या होती है? प्रेम। कैसा प्रेम? कैसा? इस प्रेम की शुरुआत इसलिए होती है, कभी तो आपने किसी से प्रेम किया होगा, जरूर। मेरी मैया ने, मेरी बेटी ने कभी तो किसी से प्रेम किया होगा। तो प्रेम क्या होता है? शायद आप जवाब ना दे पाए, शायद आप कुछ इधर की बातें बने, हमने टाइम बड़ा थोड़ा होता है। प्रेम क्या होता है? आप ध्यान सुन लो भगवान जी के जवाब। जिससे प्रेम होता है उसके अनुसार चलने का जी चाहता है। आप कहो ना, आपकी क्या आज्ञा है? अगर पिताजी के साथ है तो आप उबे करेंगे। अगर मैया के साथ प्यार करती हो ना तो आप उनको कहोगे, माँ मुझे बता ना, मुझे आज्ञा देना, माँ तेरी क्या इच्छा जो मैं पूरी करूं। जहां भी आपको प्रेम है उसके अनुसार आप जुटने में अपना शौक समझेंगी, अपना गौरव समझेगी। प्यार का मतलब टू उबे है, आज्ञाकार नहीं बनना। आप कहो ना, प्राणनाथ आप कहिए शादी होगी तो प्यार होता है, तो कहिए ना मैं आपके लिए ब्याही हूं। आप कहो ना मैं जान भी कुर्बान कर दूं आपके लिए। ये क्या इस शब्दों में क्या? आई लव यू। मैं जान भी कुर्बान कर दूं, मैं आपके लिए आई हूं, मैं आज्ञाकारिणी हूं। मुझे इसका मतलब ये है अत्यधिक मेरा प्यार है आपके साथ। जिनके साथ प्यार नहीं होता उनको हम नहीं कहते। क्या आप मुझे कहिएगा? प्यार का मतलब आज्ञा मानना। टिकिए, प्यार का मतलब आज्ञा मानना, टू ओबे। लव मीन्स टू ओबे है। चाहे आपकी कोई सखी थी, हाँ, तो आप ओबे कर दे। देख कुशल्या मैं तेरे पास आई तो बता, एक उम्मीद लेकर मेरी जान भी हाजिर, तू बता तो सही, संकोच न कर। क्या? मैं करने को तैयार हूं, तो बता। शाबाश, बड़ी बड़ी बातें आपने प्रेम में, कठोर बातों को भी स्वीकार कर लिया। प्रेम कठोरता को रखता ही नहीं। प्रेम पहाड़ों में से अगर नदी निकाल करके पानी लाना पड़े इसमें रेगिस्तान में, तो भी फरहाद उसे लाने के लिए मजबूर हो जाता। उसकी शीरी उसे मिलनी चाहिए। फरहाद ये सारी आफतें सहेगा। अब तक मशहूर है शीरी फरहाद, अगर जीवनी पढ़ो तो ओए होए दिन रात बेचारे ने मार 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 के पानी को लाना स्वीकार कर लिया और पानी आ भी गया। फरियाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेम में कठोरता होती कोई नहीं। प्रेम में असंभव शब्द ही नहीं है। जहां प्रेम है वहां इम्पॉसिबल वर्ल्ड या असंभव निकालते कहां है? निकलता ही नहीं। मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा। तो प्रेम का अर्थ मतलब होता है, सबसे पहले प्रेम का अर्थ यह है क्या? आज्ञा मानना। बस इतना फर्क है कि अगर संसारी प्यार होगा तो बुद्धि मारी जाती है? क्यों? बताता हूं। मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, या जिसके साथ बुद्धि नहीं काम करती। बुद्धि नहीं काम करती क्यों? संसारी प्यार के साथ हमारी बेवकूफी ये हो जाती है कि हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति क्या होती है? मैंने बताया, अभी बताता हूं। आसक्ति भी प्रेम ही है, अटैचमेंट भी प्रेम है, लेकिन इसके अंदर हमारी कोई वासना छुपी होती है, हमारी कोई कामना। देयर मस्ट बी एनी अटैचमेंट, लॉन्गिंग इन दैट अटैचमेंट, वर्ल्डली अटैचमेंट। और जो दिव्य प्रेम भगवान के साथ होता है वो हमारी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। यही एक मोह और प्रेम में फर्क है। मोह में स्वार्थ रहता है और प्रेम में अपनी कुर्बानी रहती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अगर प्रेम में स्वार्थ है तो वो मोह है, और मोह में स्वार्थ नहीं है तो वो प्रेम है। इसी प्रेम को भक्ति कहती है, उपासना कहती है। ओए होए, दिस इज द ओनली डिफरेंस। मोह में स्वार्थ है कुछ ना कुछ,
और प्रेम में स्वार्थ नहीं। शायद कोई बाप कहे कि मैं तो अपने बेटे के साथ प्रेम करता हूं, मानने वाली बात ही नहीं। मां कहे मैं तो अपने बच्चों के साथ प्रेम करती हूं, मानने वाली बात ही नहीं। या कोई पत्नी कहे कि मैं तो अपने पति से प्रेम करती हूं, मानने वाली बात नहीं। पति कह दे मैं तो दिलो जान से प्रेम करता हूं, मानने वाली बात ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, हाँ, जिसके हम सही रूप में भक्ति कहेंगे, वरना आप कहेंगे कई धर्म स्थानों में जाते हैं अपनी कामना लेकर, तो वो भगवान के लिए थोड़ा जाती हैं, अपनी कामना पूरी कराने का साधन बनाते हैं भगवान को। गॉड बिकम्स मीन्स टू दैट एंड। अच्छा, तो ये देवियों के दरबार में कोई देवी की भक्ति थोड़ा करती है, अपनी कामना की भक्ति लेके जाती है। धर्म स्थानों में जो जाते हैं, या महादेव पुत्र जगराते करके न सोते हैं न सोने देती हैं, पाप के भागी, ये कोई देवी को खुश करने के लिए, या जब वो जगराता करवा रहे हैं 4 5 6 मंडली, तो वो क्या पहले सेटल हो जाता है, 1000 रुपए मैं लूंगा, 500 ये लेगा, 600 पहले सारा सेटल करके तब वो जगराता रखेंगे। ऐसी थोड़ी बात है, या पहले ले लेती है। तो ये देवी के लिए है या लक्ष्मी के लिए है? अच्छा, और जो आपने जगराता रखा क्यों रखा? औलाद नहीं है, तो देवी के लिए है कि औलाद के लिए है? देवी रह जाती है पहाड़ों के अंदर, आपकी वासना आगे रख करके देवी का साधन है। वैसे 10 रुपए का साधन है, मैंने चीनी लेनी है, 10 का रुपए साधन है चीनी लेने के लिए, तो देवी साधन बन जाती है हमारी वासना पूरी करवाने के लिए। शाबाश, ये सब कामना है, वासना है। तो जब हम पूरी करवा लेते हैं वासना, आखिर में मन तंग आता। क्यों? कई वासनाओं के बाद फिर भी हमारी तसल्ली नहीं होती, हमें शांति नहीं मिलती, हमारी छाती में एक विशेष प्रकार की शीतलता का अनुभव नहीं होता। तब संसार से मन वैरागी हो जाता, तब मन टूट जाता, तब आशा नहीं रखता, बस छोड़ देता है। तो मैं फिर वही रुक जाता हूं। कहिए क्या प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है मेरे देवियों सज्जनों, आज्ञा मानना। चाहे माता जी के साथ है, पिता के साथ है, किसी के साथ भी हो, प्रेम आज्ञा मानने के तैयार है। अब मैं भगवान की तरफ आ जाऊं। भगवान से हमारा प्रेम क्या होता है? जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने वो करना है। तो लव मीन्स ओबे, ये ना भूलना। जो मुझे महापुरुषों से तोहफा मिला है ये मेरे से ले लो। लव मीन्स टू ओबे, उनकी आज्ञा मानना, आज्ञाकारी बनना, आज्ञा मानना। और बड़ा मजा आता है आज्ञा मानने में। जहां प्रेम होता है वहां जरा को कहना ये कर, मेरी जान भी हाजिर, हम ना टाइम ना देखेंगे ऑड आवर है यानी विषम कारक है या मेरे लिए सब कुछ भी नहीं। हम सब कुछ करने के तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, अपनी जान भी कुर्बान करके सब कुछ देने को तैयार है। क्योंकि मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, सब कुछ देना चाहता है। ये मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का स्वभाव है, मोहब्बत की चाल है, मोहब्बत की प्रथा है। ओए होए ओए होए ओए होए, दिस इज द ट्रेंड ऑफ लव। हाय, देन कम ऑन। अब इधर बात हो रही है भगवान की मुक्ति की। हाँ, तो चारों ओर से हमने प्यार किया, यस, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हुई, शांति नहीं मिली, और भगवान की ओर आ जाती है। जब प्रेम चारों ओर चक्कर काट के निराश होता हुआ महाराज जी की ओर आता है, हाँ, आज्ञाकारी बन जाता है। मेरे प्रभु क्या चाहते हैं? बस जो ही आपने प्रेम भगवान के साथ करके आज्ञा मानी शुरू की, ये भक्ति का पहला कदम है। ये पहला कदम, भक्ति का पहला कदम। भले आपकी जबान न बोले, आपकी आंखें न बोले, हाँ, आपका रोम रोम बोलेगा, बजा लाऊंगा आपके हुक्म, वाह वाह वाह। आपका एक एक रोम बोलेगा मेरी भक्ति। कृष्य वचनम तब, जो आप कह रही है प्राणनाथ मेरी सिर आंखों पर, बजा लाऊंगी जो कुछ कह रही, बस मेरे सिर, मैं तैयार। यहां से अब क्या होगा? जीव जुट गया बने, वो उसमें बुद्धि मारी जाती है जो संसारी प्यार होता है, उसमें कामना वासना। यही अगर इनमें ये बात भगवान नियम ना बनाता तो ये गंदी वृत्तियां ना होती। कामना या कामुकता उठती है तो बुद्धि मारी जाती है, क्रोध उठता है तो बुद्धि मारी जाती है, लोभ उठता है तो बुद्धि पर हमला हो जाता है, अहंकार आता है तो बुद्धि पर हमला हो जाता है, मोजी आ जाती है तो बुद्धि सोचती नहीं। बाबा कहिए, बुद्धि पर हमला होता है या बुद्धि मारी जाती है का अर्थ क्या होता है? बुद्धि जब मारी जाती है फिर पता नहीं लगता क्या करना है क्या और न करना है। मानो बुद्धि मारी गई, फिर हमें उचित अनुचित में तमीज ही नहीं रहती। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। हाय हाय, मारी की बुद्धि, अंधा
धुंध आपको लग जाएगी। तब इसी को कहती हैं क्या प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, वरना ब्लाइंड नहीं कोई कहता। क्योंकि आप अनुचित काम करते आप अनुचित घर भर छोड़ोगी और गंद मंद घोलोगी, या पता नहीं क्या क्या किसी के प्यार में कर बैठती हो। माँ बाप की इज्जत नहीं देखनी, समाज की चली चाल नहीं देखनी, अपना भविष्य को नहीं देखना, ये लव ब्लाइंड हो गया। आप फिर क्या क्या माँ बाप को नाराज कर रही है, पिताजी कुछ कह रही है, माँ कुछ कह रही है, बहन कुछ कह रही है, तो ये अंधापना हो गया ना। आंखें तो हैं, पर इन आंखों के क्या करें? अगर हमारी बुद्धि अनुचित करवाना चाहती है, दैट इज इम्प्रॉपर, मेरे से पूछो अनुचित क्या होता है? जिसका परिणाम दुख हो, जिसका परिणाम चिंता हो, जिसका परिणाम बेचैनी हो, जिसका परिणाम बदनामी हो। बेचैनी और बदनामी, उसको अंधपना बोलते हैं। लॉन्ग जंप ले ली विदाउट एनी थिंकिंग, बिना विचार। चलो मैं प्रणाम कराऊं किनके? अपने गिरधर जी के श्री चरणों में। कितनी अच्छी कुंडी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए। जग में हो तनसाए, मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान एक को मन को न भाए। है किसको? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार उठती, विचार तो खत्म हो जाता है, मैं यही धुन होती है, मैंने करना है। अरे सोच तो सही, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम पे सोचने वाले कभी भी राह को नहीं छोड़ती। परिणाम को सोचने वाले मर मिटेंगे लेकिन कुराह पे नहीं जाएंगे। किसी की गंदी बेहुदा बातों को कभी नहीं मानेंगे। नहीं, ये बात नहीं है मान सकता। वो बड़े दादाख है जो अनुचित के सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं, मेरे माँ बाप नाराज होंगे। वो बुद्धि वाले हैं। अच्छा आप कहें और हम ना माने, ये वो नालायक और मूर्ख है। आप कहेंगे तो धर्मराय का पुत्र बोल रहा है, जैसे धर्मराय की कोई देवी बोल रही है। आप कहें और हम ना माने, अरे किसको कह रही है? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, उसके सामने तो डिटो कर रही है। अरे यस लेडी बन रही है, किसके सामने? बस यहां मार खा लेती है। इसी को मेरे रब ने कहा है, जाहिर हुई अक्ल जवाल। इंसान का डाउनफॉल आ गया कि अब वो क्या तमीज ही नहीं कर सकता, रवा क्या है ना रवा क्या। ये हमने जाना, इसलिए हम सबके लिए जो कल्याणकामी है, जरूरी क्या कहूं, अनिवार्य है कि भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने तन को चलाना। यही भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु ने एक नियम बनाया जो अनादि काल से चल रहा है, जब तक सृष्टि है चलती जाएगी। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी। जो अनुभवियों ने नियम बनाए गए, उसे अपनाने वाले शांत हो जाती हैं, आनंदित हो जाती है, वे 4 दिन आराम से कट देते हैं। अदरवाइज हयात उसकी दुनिया में बेकार, वरना उसकी जिंदगी को खराब कर देता है। बेचैनी से काट तो लेगा दिन, बेचैनी बेकरारी से। ये फिर अच्छी बात है। फिर धर्म का मतलब ही कोई नहीं। अगर मैं धर्म से प्यार करूं, मैं धर्म स्थान में भी जाता हूं, तीर्थों पे भी जाता हूं, और फिर भी बेचैन रहता हूं, शेम शेम शेम। कभी सोचा करो ना कि मैं धर्म स्थान पे रोज जाता हूं तो फिर भी मैं दुखी हूं। मैं डॉक्टर का रोज इलाज करवाता हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। देवी जैसी डॉक्टर की दवाइयां, यानी ये टेबलेट्स, ये आपके टीके, और ये आपका क्या कहूं मेरे बेटे, ये कैप्सूल इत्यादि, ये किस लिए है? आप में टिकी हुई रोग को काटने के लिए। तो मंदिरों में जाना किस लिए है? मन के रोग के लिए, बुद्धि के रोग के लिए। ये ऐसा सोचा करो। हम डॉक्टर के पास जाती हैं फिजिकल बॉडी के रोग के लिए, और मंदिरों धर्म स्थानों में जाती हैं क्या? मेंटल और इंटेलेक्चुअल रोगों के लिए। वो मेरा धर्म स्थान भी तो एक डॉक्टर है। अगर कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है, वो हमारा मेंटल डॉक्टर है, वो हमारा बौद्धिक और मानसिक डॉक्टर है, जो हमारे मन संबंधी अनेक रोगों की जड़ें काटेगा। और गीता तो जगत गुरु है, जो हमें ऐसे कमाल के उपाय बता देती है, हाँ, जो ज़ाया नहीं जाती और कारगर साबित होती है, रामबाण दवा की तरह काम आती है। तो आप गीता को डॉक्टर की तरह लीजिएगा ना, कि गीता इज नथिंग बट मेंटल डॉक्टर। और वो जो डॉक्टर साहब है, वो हमारे MBBS वाले, वो हमारे फिजिकल डॉक्टर है। एक बात कहता हूं, आप कभी जानने की कोशिश करना, डॉक्टर साहब भी जरूर जाने कि शरीर पर रोग प्रायः मन के कारण से आते हैं, और मन के रोग इरादे के सुलझन के कारण से आते हैं। इरादा न हो जिसका, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। और जिनके मन के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, कार है, निंदा है, मत्सर है, चोरी है, यारी है, राग है, द्वेष है, तो ये जब भड़क जाती है, तब तन पे नाना प्रकार के रोग प्रकट होते हैं। तो इन सबको दूर करने का तरीका यही होता है, तू कर सच्चे मन से। उधर पातशाही क्या फरमा रही है?
लेकिन सुने कोई विचार करे तब ना, सिद्धांत तो एक ही होगा दोनों का। चाहे कोई भी महापुरुष हो, जो भगवान जी ने कहा वही हर एक का अनुभव होगा। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। परमेश्वर मीन ट्रुथ, परमेश्वर मीन सच्चाई, परमेश्वर मीन अटल नियम, जो महाराज जी आपने शुरू से निकाले हैं। सूरज मीन्स किरणें, सूरज मीन्स यस रेज। महापुरुषों का मतलब, भगवान का मतलब जो उनके अटल नियम, अगर हम उनको छोड़ देते हैं, व्यापन सभ्य रोग, फिर नाना प्रकार के रोग शुरू हो जाएंगे। अगर सचमुच आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, सचमुच मेरी भगवती अगर यहां गीता जी सुनकर आप अपने कल्याण के लिए आती हैं, तो फिर महाराज जी को समझो और उसे अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। बेड़ा पार, फिर तो जीव मुक्त हुआ, फिर तो कल्याण हो गया। अब ये मजाक बन के रह गया। आप फरमाते आज दशहरा मुबारक, आज विजयादशमी मुबारक, लेकिन इसकी गहराई में उतरो ना। विद्या किसकी विजय? राम की। कब? रावण चले जाने के बाद। सचमुच रावण कौन? गंदी वृत्तियों वाला, कामी क्रोधी लोभी लालची। तो रावण मरा। अगर रावण मर गया तो राम का दीदार हो गया। सीता राम के हाथ में कब आई? जब रावण मरा, अर्थात गंदी वृत्तियां मर गई। तो क्या हमारे अंदर का रावण मर गया? और लंका के रावण को लगाओ आग, वो था तो उसके लिए। क्या रामायण इसीलिए है कि लंका के रावण को आंखों में रखे? बड़े मूर्ख हैं जो ये समझती हैं। क्या लंका का रावण रावण नहीं, अंदर का रावण, गंदी वृत्तियों वाला रावण, जिसको भगवान बार बार कह रहे गए अवश्य उम्मीदी अवश्य अमल अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी हर एक में फतूर। भगवान तो उसके अंदर वाले रावण की बात करते हैं। हाय, जो गंदी वृत्तियां भरी पड़ी हैं। रावण तो बच्चे ये जिसने अपना कल्याण करना है, न कि जो हर साल हम अपने पति क्या समी करके मुक्ता से जला आते हैं। वो तो एक लंका का रावण था, दैट वाज अ हिस्टोरिकल टॉपिक। और हम लोग तो धार्मिक हैं, हमारा रावण तो अंदर का है। रावण मीन मन, जिसमें गंदी वृत्तियां भरी हो, जिसमें बेचैनी और बेकरारी हो, है वो रावण। वो भगवान रावण किसने मारा? राम ने। तो अंदर का रावण किससे मरता है? भगवान की वाणी से। सोचो ना, यही तो कृष्ण कह रही है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। अगर सचमुच आप उस रावण पे कंट्रोल करते जा रहे गए तो सीता मतलब ब्रह्म विद्या। हाय, मेरे गुरु ने मुझे बताया। फिर उसे सीता मिलनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विद्या मिलनी चाहिए। और ब्रह्म विद्या में कौन है? भगवान जी। उसे तर्क लज्जत की, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। इस रूप में दशहरा हम सबको मुबारक होना चाहिए। हम देखें अंदर वाले रावण को। मेरे अंदर का रावण गया, मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा अहंकार, ये गया। उधर रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं। इधर भी गंदी वृत्तियां हैं। 5 तो आपको पता ही है, आगे इनकी ब्रांचेस हैं। इन 5 की ब्रांचेस सो मैनी, नॉट ओनली 10 बट इनन्यूमरेबल। अनेक गंदी वृत्तियां हैं हमारे अंदर। वो भगवान जी अपने उपदेश से खत्म करते जा रहे हैं। जैसे शौचालय में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फिनाइल। क्यों? उसकी बो को मारने के लिए। हाँ, गर्म कपड़ों में क्या इस्तेमाल करते हैं? फिनाइल की गोलियां। क्यों? कीड़े आके खा ना जाए गर्म कपड़ों को। क्या हर एक हमने को साधन बना रखा है। जख्म होता है, हाँ, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जख्म खराब ना हो जाए, ये कोई सेप्टिक ना हो जाए तो एंटीसेप्टिक। क्या है आपका एंटीसेप्टिक? ये आपका बेटे डिटोल, आपके लिखो तो बोतल पर एंटीसेप्टिक, अर्थात जहां भी फोड़ा हो तो वहां इस्तेमाल कीजिए। जब आप नाखून काटते हैं तो लाजमी तौर पर रुई डिटोल से भगोकर इनके ऊपर मार देना चाहिए। कहीं को कच्चा कट गया होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, वो सेप्टिक हो जाएगी। से बोलते सेप्टिक, इतनी बड़ी सूजन हो जाएगी। जब भी आप लोहे का कैंची का प्रयोग करें जरूर एंटीसेप्टिक कोई चीज लगा लो। हाँ, वो आगे बढ़े नहीं। तो कई चीजें इसी तरह। हाँ, तो अब अंदर गंदी वृत्तियां फैल गई हमारे अनजाने से, कैसे हटे? भगवान के उपदेश से। और कोई तरीका नहीं है। इसलिए तो भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है, क्या 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 क्या, जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर। क्या कहा? वो जाहिल तबाही में आए जरूर। और कोई तरीका नहीं। आप हम लोग यूं अर्थ लगाए, दुनिया वाले बुद्धू लगाते फिरे अर्थ को, लंका का रावण, और साड़ दिया हमने कुंभकर्ण को, रावण को। लेकिन वो सड़ गया इधर अंदर। अब मेरी बेटियां भी उधर गई होंगी, रावण जैसा सड़ रहा है। और कितनी हैरानगी के बाद भगवान मुंह में उंगली नहीं डालेगा। एक रावण को साड़ने आए और खुद रावण बन के आए। छेड़ा छाड़ी, पुलिस वहां बैत मार रही है, डंडे मार रही है,
और गंदी गंदी गालियां निकाल रही है। कौन आ गए तुम? वो रावण को साड़ने आया, खुद रावण बन करके। रामलीला हो रही है और रावण कई खड़े गए, छेड़ाछाड़ी हो रही है, गंदी गंदी बातें हो रही है। पुलिस उनको बालों से पकड़ के घसीट के मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर निकाल रही है। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए स्ट्रेंज। एक रावण मर गया और अंदर कई रावण खड़े हुए हैं। तो हमारे मन में बगावत आती है, हमारे मन में क्रांति आती है कि ये क्या मजाक है, रावण 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 रावण। व्हेन इंटरनल रावण इज विदन। इधर ध्यान दो, जिसने गंदी वृत्तियों को जीत लिया, भगवान की वाणी से खत्म कर दिया, वो मुक्त हो गया है। यही तो मेरे भगवान कह रही है। मुक्त कौन होगा? लो ये अवस्था बताई। इस श्लोक को कई बार पढ़ा करो, चूम लिया करो। दूसरे अध्याय का 31वां, लास्ट बट वन, अंतिम से पूर्व श्लोक, अंतिम से पूर्व। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर सकूं उसको हाथ से दिल उसका। ये विहाय कामान या सर्वान पवन चरती निस्प्रिया, जिसने महाराज जी की वाणी से ये अवस्था बना ली, उसके लिए भगवान कहते हैं दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण मीन्स नो मोर गोइंग नो मोर कमिंग, सोल ट्रांसमाइग्रेशन से छूट गई। ऐसा सोची। आप बहुत पढ़ी लिखी है मेरी बेटियां। मॉडर्न एजुकेशन को हम टर्न करें टुवर्ड्स ऑलमाइटी। जैसे हमने रावी के दरिया को रोककर टर्न किया भारत की खुशहाली को लाने के लिए। पानी को रोका कि नहीं हमने? इस तरह अपने मन की शक्ति को रोके और भगवान की ओर लगा दे, बेड़ा पार। और जो गंदी वृत्तियां फिर हट जाती है। ये होता है मुक्ति, मेरी गंदी वृत्तियां हट जाएं। जैसे हमें शौक है कि मेरे चेहरे पर कोई दाग ना हो, जैसे हमें शौक है कि मेरे कपड़े पर, मेरी साड़ी पर, मेरे सूट पर कोई दाग ना हो, इस दाग को मिटाने के लिए हम कई साधन करते हैं। इस तरह हमारे सब में शौक पैदा हो जाए कि मेरे अंतःकरण में कोई काली वृत्ति का दाग ना हो, मैं बेदाग होके जाऊं। ओए होए ओए होए, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने यही कहा है, जा रहा हो जब इस जहां से आखिरी वक्त, जा रहा हो इस जहां से जब आना है हरेक का, जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। यह मुक्ति भगवती, कफन के साथ लिपटी हुई कोई। बड़ा भला हो उन महापुरुषों का जिन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार कफन सफेद बनाया, मुसलमान काला बनाते। उनसे पूछो काले का मतलब क्या? वो जवाब के देते हैं तुम सफेद पहनते हो हम काला। इससे तो कोई मतलब ना हुआ। हमारे सफेद पहनने में कोई मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? कि अंदर बाहर से सफेद होके जा रहा है, उसमें कोई दाग नहीं, काम का क्रोध का। तुमने काला क्यों रखा? कोई जवाब नहीं उनके पास। तुमने कफन का रंग काला क्यों रखा है? हम तो भगवान रखती हैं कि उसका मन रंग गया भगवान के प्रेम में। अग्नि का रंग होता है ये कि उसने अपने आप को साड़ दिया, तो भगवान अग्नि का रंग है। तुम महात्माओं का काला चोला क्यों पहनती हो? कोई जवाब नहीं। काला तो कोई अर्थ ही ना हुआ। काला तो एक शोक का आपने चिन्ह बना लिया कि शोक है, माँ प्यो मर गए मेरे सारे, इसलिए मेरे काले कपड़े पहन लिए। ये तो कोई बात है बनी। यहां तो एक पूरी लॉजिक है, पूरी फिलॉसफी है। यूं ज्ञान अग्नि में, यह भगवा, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो। इसी टू अग्नि वाला रंग भगवा, सूरज चढ़ता रंग भगवा। ओए होए ओए होए ओए होए, कोई अर्थ है इसके अंदर। इसने ये अवस्था बना दी, बच्चे वो नवागमन में आए, वो निकल गए, आजाद हो गए। यूं सोचा करो, इस रूप में ये आज का दिन मुबारक हो। जो इसने अंदर के रावण को मार लिया है, 18वां अध्याय उसको माँ बाप बन की छाती से लगा लेता है कि बेटे अब तेरा जन्म मरण नहीं होगा। अंदर वाला रावण, बाहर वाला रावण खत्म। दैट हिस्टोरिकल रावण नो मोर, दैट वी बिलीव। वो तो हिस्टोरिकल है ना, ऐतिहासिक रावण है ना। अब मानसिक रावण को भी लो। ओए रब्बा ओए रब्बा ओए रब्बा, ऐतिहासिक रावण की बात ना करो, हम कल्याणकामी है ना। हम तो मानसिक रावण को लेंगे। व्हाट अबाउट दिस मानसिक रावण? भगवान की वाणी को समझो, अपनाने की कोशिश करो। रावण नो मोर। जैसे मैंने कहा, गर्म कपड़े हम फिनाइल की गोलियों से बचाते हैं और शौचालयों में हम फिनाइल लगाते हैं ताकि वो ना अंदर रहे। इस तरह भगवान अंदर के रावण को मारने के लिए भगवान की वाणी काम करती है। जैसे राम के अचूक तीरों ने, अचूक जहां लगाया वहीं गया। राम के अचूक तीरों ने रावण को खत्म कर दिया। भगवान के अनमोल बोलों ने अंदर के मन को खत्म कर देता है।
खुद भगवान आपको विश्वास दिलाती है पग पग पर, अगर योग वो यूं कमाता रहे, क्या बोलूं, मन उसका काबू में आता है, खुद कह रही है। भगवान ने इसके लिए दो ही तो तीर चलाया मन को हमेशा के मारने के लिए। निकालो छठा अध्याय, सिर माथे रख लो भगवान के इन दो तीरों को। है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, हाय हाय काबू में कुंती के लाल। सिर्फ दो ही अचूक बार है, भगवान की वाणी का अभ्यास या भगवान के पावन नाम का अभ्यास और वैराग। जब ये दो अचूक बार मारे जाते हैं, मन का रावण नहीं रहता। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं ख्याल उसके वश में तो मन महविजा, लो भगवान की जात में तलीन हो गया। तो ध्यान देना, भले दुनिया वाले रावण मनाते रहे, दशहरे मनाते रहे, पर विजयादशमी, विजया मैंने जीत, दशमी मैंने तिथि, दसवीं तिथि को जीत हुई किसकी, राम की। क्यों राम की जीत हुई, क्योंकि उन्होंने बाहर के पापी गंदे दुराचारी अत्याचारी रावण को मारकर अपनी सीता ली। तो हमारी सीता भी तो ब्रह्म विद्या है, वो कैसे मिलेगी जब अंदर के रावण को भगवान के द्वारा मारा जाएगा, भगवान की वाणी के द्वारा। याद रखना, मन विचारों का नाम है। हाँ, तो भगवान की वाणी भी विचार है, वो नकारात्मक नेगेटिव विचार है, भगवान के विचार पॉजिटिव विचार है। और पढ़े लिखे हो, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव विचार का करते हैं, जैसे हाई थिंकिंग, लो थिंकिंग पर ओवर पावर आ जाती है, एंड माइंड नो मोर। बस उसके बाद जो होगा आप अनुभव कर लेना, वो मेरे से बताया नहीं जाएगा, वो मेरी भगवती अनुभव का विषय है। इस अवस्था में जब मन खत्म हो जाता है और वृत्ति तलीन हो जाती है, तो बोलते हैं विजयादशमी, दशहरा, फलानी जीत हो गई, विक्ट्री, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल विक्ट्री। फिर जीव की मौत बहार, जिसने अंदर वाले को खत्म कर दिया। भगवान कृष्ण की चोटी की वाणी हमारे अंदर वाले को शांत कर देती है, हमारे अंदर वाले को आनंदित करती है। बस जिसने इसको खत्म किया शांत है। वैसे कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान और खासकर हमारे वैदिक धर्म में हर एक इंसान भगवान है। कैसे, आप इतराज कर सकती हैं, हर इंसान भगवान है। कैसे हर इंसान भगवान है? सिर्फ गंदे मन को बाहर निकाल दो, हर एक इंसान। गॉड माइनस माइंड, गॉड या मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। मैन माइनस, इंसान में से गंदे मन को बाहर निकाल दो। हाँ, तो ये क्या है? ये भगवान का रूप है, ये रब्बी रूप है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, अगर कोई हरिजनों को चूड़ा कहेगा तो उसको 6 महीने की सजा है। तो ये चला था मुकदमा पर सोनीपत में, ये कहा तो उसने चूड़ा कहा और कहते मैं जज के सामने कहने को तैयार हूं। तो जज ने कहा तुम मेरे सामने बोल रहे हो तो अपनी सजा बढ़ा रहे हो। सरकार मेरी भी सुन लो। हाँ, मैं ले आया हूं अपने हरिजन को जो मेरे घर में कमाता है। पुराने मैले गंदे कपड़े पहनाए हुए थे और वो टोकरा, ये देखने वाली डेमोन्स्ट्रेशन थी कचहरी के अंदर। तो फिर क्या हुआ? उन्हें जज के सामने, सरकार ये चूड़ा है, हमारी भाषा में इसे मित्र कहेंगे, चूड़ा कहेंगे, है ये देख लीजिएगा। अपनी भाषा में बोलेंगे मलहारिक, मल को उठा लेने वाला, मलहारिक, ये मलहारिक है। अब बताइए अपने शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे? इसके चूड़ा नहीं कहेंगे, गंद। इन्होंने 8-10 घरों का ये गंद अभी उठाया हुआ है, अंदर लेके आ गए। आपको कैसे बताया जाए? मैंने कोई वकील नहीं रखा, यही मेरा वकील है। अब इसको क्या कहा जाएगा? अगर आपने गवर्नमेंट नियम बनाया तो नियम गलत है। हाँ, अब थोड़ी देर के बाद सरकार मुझे मौका दीजिए, क्या तुम जाओ भी बाहर। वो बाहर गया, वो मल फेंक के बढ़िया कपड़े पहन के गया, ये भागा, छाती से लगा दिया, ये मेरा भाई है। अगर गंदा टोकरा इसके साथ है तो यही जाना, ये चूड़ा है। अगर ये फेंक के आगे गंदे अच्छे कपड़े पहन तो ही इज एज गुड एज माई सेल्फ। क्या करे जज सिवाय फाइल को फाइल कर देने के? केस फाइल हो गया। उसके बाद ये भारत में बंद हो चुका है कि एक शब्द है, अगर वो अपने गंद चूड़े को फेंक देता है, अपने गंद टोकरे को, और बढ़िया कपड़े में, तो हमारी तरह नेक है, अच्छा है। लेकिन अगर उसके साथ वो है तो वो चूड़ा, उससे जरा बच के रहना चाहिए, वरना हाइजेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी हमें भी लगेगी। फिर तो हमारा कहता है ये छुआछूत हटा देना चाहिए, इस पर हट जाए परे, ठीक है। इसी तरह अगर अंदर का गंद का टोकरा मन का परे हट जाए तो भगवान का रूप है बंदा, फिर तो भगवान का रूप है। चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच,
तू तो पूर्ण ब्रह्म है जे चाह न होती बीच। इफ वी रिमूव ऑल आवर बैड क्वालिटीज, इंसान तो रब द रूप हो गया। मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड एंड गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। परमात्मा बेचारे के साथ गंदा मन मिला दो तो इंसान हो गया, इंसान से मन को निकाल दो तो वो भगवान का रूप है। इस अवस्था में भगवान कहती हैं यही है मकामी वसाले, मेरे दीदार से पहले ये अवस्था हमारे से समझ लो कि गीता कृष्ण क्या कहती है। ऐसे जीव ने रावण को खत्म कर गंदा टोकरा, हरिजन के लिए वो मल का टोकरा और इंसान के लिए क्या गंदी वृत्तियों का मन, निकाल दो इसको भगवान के उपदेश से, बस वो एक भला पुरुष है, वो तो भगवान का रूप हो गया। समझ लो मेरे बच्चे, ये सत्संग सुनना, ये भले कर्म करना, ये सिर्फ अंदर के रावण को मारने के लिए, अंदर के मन को निर्मल करने के लिए। फिर तो बस भगवान में तली, ये ऐसा विचार करो मैं अंदर के रावण को मार रही हूं, मेरे अंदर की गंदी वृत्तियां खत्म होती जा रही है ये नहीं, अंदर की ये काम क्रोध बोलो में हटाई जा भगवान की वाणी से। जो भगवान ने दो शब्द कहे हैं, अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्यम च गृह्यते, चाहे मैं हूं चाहे आप, हम दोनों कल्याण का। ना मैं कोई सुनाने आया कि मेरी टबरी बैठी है, कोई रन बैठी है, बच्चे बैठे मैंने पालनी है, जैसे आम धर्म स्थान में होता है। मैं भी अगर आता हूं तो अपने कल्याण के लिए, आप भी तशरीफ लाते हैं तो केवल अपने कल्याण का, हम दोनों कल्याण कामी है। मैं भी चाहता हूं शरीर छोड़ूं तो भगवान की जात में तलीन हो जाऊं, और जब तक रहूं तो अपने कल्याण करके रहूं। आप भी यही है कि जो आयु गुजर गई वो लौटने से रही, पर जो रह गई है उसको तो भगवान का अर्थ लगा के अपना भविष्य शानदार बनाऊं। गुड, तो तरीका एक ही है हमारे पास जो भगवान जी मुझे और आपको समझा रहे हैं। मैं जरा आपकी क्लास का मॉनिटर हूं, ऊपर मुस्कुरा रहे हैं भगवान हमारे टीचर, उन्हीं की वाणी के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने सृष्टि बनाई है हमारे जैसों के लिए उन्होंने क्या कहा है। कईयों के लिए रब ने सिनेमे बनाए, कईयों के रब ने क्लबें बनाई, कईयों के रब ने वो पार्क बनाए, कईयों के रब ने गृहस्थियां बनाई, कईयों के रब ने औरतें, कईयों के लिए औरतें बनाई, कईयों के लिए आदमी बनाए। पर हमारे जैसे सिर सड़ों के लिए जो दुनिया से तंग आ जाते हैं, बेजार हो जाती हैं, क्या बनाया? ज्ञान बनाया, भक्ति बनाई, अपना दीदार बनाया, अपना विवेक बनाया, अपना वैराग बनाया। जो कि एज द डिमांड सो द सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। हमें संसार की वो चीजें नहीं चाहिए, कैसे दिन काटे। भगवान कहते कर सच्चे दिल से तब अंदर का रावण न, ऐसा जीव शांत हो जाता है। समझ लो पूरे रूप में ऐसी जीव, ऐसी मेरी देवियां यथार्थ रूप में देवियां अपने आप को अपने में तलीन कर देती है, अपने में एक में कर देती है। उनके लिए 18वां अध्याय वरदान, पूर्ण रूपेण वरदान, पूर्ण रूपेण। और आज का दिन इस रूप में मुबारक, हम वो दिन भी मुबारक आएगा जब अंदर वाले रावण के सारे सिर खत्म कर जाएंगे। वो 10 सिर वाला रावण तो पड़ा है रामायण में, देखा नहीं, पर ये अनेक गंदी वृत्ति वाला रावण तो हम अनुभव कर रहे हैं। ये अंदर वाला रावण तो हम रोज अनुभव करते हैं, चाहे भगवान जी की अपार कृपा से खत्म होता जा रहा है। ये वृत्तियां उसके सिर कटते जा रहे हैं, ये काम कम, क्रोध कम, लोभ कम, अहंकार कम, ये राग द्वेष कम, ये मन के सिर कटते जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, ये विजयादशमी मुबारक, अगर ये सारे सिर कट जाए, सारी गंदी वृत्तियां खत्म हो जाए, भगवान कहते हैं ये मुक्ति है। फिर जीव आवागमन चक्कर में नहीं रहेगा, तो फिर जीव कहां जाएगा? भगवान की जात में, जहां से फिर मकामे मुअल्ला मेरा है वही पहुंचकर जहां से न लौटे, उसको मेरे भगवान परम धाम कहते हैं। उसमें जीव तलीन हो जाता है। तो खत्म, सोचा करो, 18वां अध्याय इस रूप में मुबारक करो। उसलिए रब ने कहा उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी जाती है, उसे बंध और मोक्ष का, उचित अनुचित का, भय अभय का और जो कार्य अकार्य का पता लग जाता है। जिसकी आंख खुल जाए उसे पता है किधर से मुड़ के जाना है, वो खाई आ गई, वो कांटे पड़े गए, वो कुत्ता मोया पड़ा है, मैंने बच के यूं निकल जाना है। जिसकी बुद्धि खुल जाए उसे पता है ये काम की वृत्ति है, लोभ की, मैंने इनके संग अब नहीं मिलना, ये लोभ अहंकार होता है, इनके संग नहीं। वो अपना रास्ता बड़े तरीके से निकालता हुआ भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। कौन? चरम चक्षुओं वाला नहीं, ज्ञान चक्षुओं वाला। सत्संग से हमें ज्ञान चक्षु मिलती है, माँ बाप ने हमें चमड़े में इसे बोलते हैं चरम चक्षु, और सत्संग से क्या मिल रही है? ज्ञान चक्षु। जिसे ये ज्ञान चक्षु मिल गए, आए वो उचित अनुचित की पहचान कर गया, उन चक्षुओं द्वारा वो भगवान की जात में तलीन होगा, वो फिर दुनिया की वृत्तियों में तलीन नहीं होगा। मुबारक ऐसा नेक पुरुष, मुबारक ऐसी यथार्थ रूप में देवी भगवती। वो उसको हम मातेश्वरी कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मातेश्वरी, सर्वेश्वरी, हाय परमेश्वरी। वो परमेश्वरी है जिससे गंदी वृत्तियों को खत्म कर दिया है, वो देवी है। हाँ देवी। आप छोटे बच्चों की अभी कंजकी आपने बिठाई है, क्यों? गुत्तों वाली क्यों नहीं बिठाई? बड़ी बड़ों की नहीं, वो अच्छी नहीं होती। बड़ी बड़ी क्यों नहीं अच्छी होती?
हाँ, उनमें गंदी वृत्तियां होती हैं और छोटी छोटी बालिकाएं हमने बिठाई है, ये नेक है। तो अगर ऐसों की कंजके बिठानी है तो हम क्यों ना कंजक बन जाए, अपनी उस गंदगी को निकाल दे। बस जो ग्रोन अप अवस्था में अपनी गंदगी निकालता है वो मुक्त हो जाता है। जैसे हमने कंजके बिठाई हैं अबोध बच्चों की, इनका कोई गंदी वृत्तियां नहीं है, इसलिए नेक है, पवित्र है। तो हम क्यों ना पवित्र बनाए, अपने आप को हटा दे। ये कहती है गीता, समझाती है गीता, ऐसे बनने के साधन बता देती है गीता, उत्साह भी दे देती है। और तो और भगवान हमें दिव्य शक्ति भी दे देती है कि लो ये दिव्य शक्ति और अपने अंदर के मन को खत्म कर दो, अंदर गंदी वृत्तियों को भस्मीभूत कर दो। ऐसा जीव मुक्त हो गया, चाहे मैं हूं चाहे आप। बिल्कुल क्लियर की है मेरे प्रभु ने बात, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इस रूप में ये 18वां अध्याय मैं बार-बार कहते जा रहा हूं। हम सबको मुबारक मुबारक मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।